हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि गुणनखंड को कैसे ज्ञात करें, यानी कैसे निकाला जाता है। चाहे आप क्लास 8 में हो, चाहे क्लास 9th में, चाहे वो क्लास 10th में, तीनों क्लास में ही आपको गुणनखंड मिलेगा। तो चलिए आपको बहुत ही आसानी तरीके से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आज हम बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे पहले तरीका को सबसे पहले समझिए, क्योंकि बेसिक चीज़ को समझेंगे तो आप गुणनखंड आसानी तरीके से निकाल लेंगे। इसका बेसिक फार्मूला इसको याद रखिए। देखिए, आप इसके पीछे कुछ नहीं, यहाँ एक है, तो जो पहला वाला संख्या है 1 और जो लास्ट वाला संख्या है 25, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद है ना, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। देखिए, 25 और 1 को गुना करेंगे तो 25 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक ना, कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 को दो संख्याओं में तोड़िए, 25 को दो संख्याओं में तोड़िए। ठीक ना, दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला संख्या मेरा माइनस का 10x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10, है ना। x तो आ जाएगा क्योंकि उसमें x जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। तो चलिए, 25 को दो संख्या में कौन कौन संख्या है जो दोनों को तोड़ेंगे तो गुना करने पर 25 आएगा और जोड़ने या घटाने पर ये माइनस 10x आएगा। तो आप बोलेंगे 5 गुनी 5, क्योंकि 5 और 5 को गुना करते हैं तो 5 5 25, और 5 और 5 को जोड़ते भी तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक ना। तो चलिए, यानी हमको दो संख्या मिल गया है, यानी 5 और 5। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आप देखिए, आप इसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। पहला मिल गया 5 और दूसरा मिल गया 5, तो यहाँ भी लिखेंगे 5x और यहाँ भी लिखेंगे 5x, क्योंकि 10 को हम दो भागों में तोड़ दिए। अब यहाँ प्लस 25 का प्लस 25। अब रही बात कि यहाँ माइनस का 10 कैसे आएगा। हम दो संख्याओं तो खोज लिए, लेकिन माइनस का 10 कैसे आएगा। अगर यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर माइनस देंगे तो प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो यहाँ 10x आएगा नहीं। अगर यहाँ पर माइनस देंगे तो यहाँ पर भी माइनस देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तब माइनस का 5x और माइनस का 5x 10x हो जाएगा। ठीक ना, यानी अब हमें मिल गया है संख्या। आप क्या करेंगे, ये दोनों जो मिल रहा है ये दोनों में हम कॉमन पकड़ लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, इसी प्रकार से ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ संख्याओं को देखेंगे, यानी कॉमन संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर समझ में ही नहीं आता है कि कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ कितना है, 1x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5x है। ठीक ना, 5x है। ये दोनों का हम गुणनखंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x, और 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x। ठीक है, आप कॉमन का मतलब समझिएगा। गुणनखंड करने में आपको कॉमन बहुत ही मतलब आपको हेल्प करेगा। देखिए, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, x दोनों में मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आपको अंदर में क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला में ध्यान से देखिए, एक x तो कॉमन आ चुका है, तो इसमें कितना बचा है, x बचा है। तो यहाँ अंदर में क्या लिखेंगे, x। ठीक है, आप यहाँ माइनस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। आप देखिए 5x वाला में x तो कॉमन चला गया है, तो बचा क्या, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे। ओके, आप देखिए हम इसमें अब ये दोनों में देखेंगे, माइनस 5x और प्लस 25 में, तो माइनस का 5x और ये प्लस का 25 में। तो 5x का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना x, चिन्ह को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5। ठीक ना, अब इसमें कॉमन मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस देंगे। दोनों में कॉमन 5 मिल रहा है, तो 5 इसमें क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी एक कॉमन निकल जाएगा। अब ये क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 5x वाला में 5 तो कॉमन आया, तो बचा क्या है, इसका x बचा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर प्लस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और हम कॉमन बाहर में निकाले हैं माइनस। तो जब माइनस कॉमन बाहर में निकलता है ना, तो ये प्लस के बदले में यहाँ पर माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हो जाता प्लस हो जाता। और देखिए 25 वाला में 5 कॉमन गया, तो बचा क्या, 5 बचा, तो यहाँ से 5 बच गया। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन संख्या मिल रहा है, कॉमन संख्या क्या है, x माइनस 5, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस 5 को हम एक बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक ना, और ये जो बाहर में आपका गया x, बाहर में जो x जो कॉमन निकला था, और यहाँ बाहर में माइनस 5 निकला था, इसको हम एक साथ लिखेंगे। बस आपका गुणनखंड निकल कर तैयार हो गया। यही वाला आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना,
मतलब फर्स्ट और लास्ट संख्याओं को गुना करना है और उसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे बढ़िया से तो देखिए इसमें कंफर्म कर लीजिए। फर्स्ट और लास्ट तो कितना है 7 और 6, तो 7 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, ठीक ना। अब 42 को दो संख्या में तोड़ेंगे, 42 को दो संख्या में तोड़ेंगे, ठीक ना। दो संख्या में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर 19 आना चाहिए और दोनों को गुना करने पर 42 आना चाहिए, ठीक ना। अब ऐसी संख्या तो मिलेगा नहीं। अगर मान के चलिए जब बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा गुना करने पर तो दो संख्याओं को मुंह से तोड़ नहीं सकेंगे, है ना। तो क्या करेंगे उसका गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए हम 42 का गुणनखंड कर देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 21 दूना 42, 3 से जगह 3 सत्ते हैं 21, है ना। अब यहाँ जो 3 को संख्या मिला है इसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे। कितना संख्या में 2 संख्या में 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 7 का 7 रहने देते हैं। देखिए इसको हम 2 गुटों में बांट दिए, ये 7 को अकेले रख दिए और 3 और 2 को इसको एक साथ कर दिए 6। तो 7 गुना 6 करेंगे तो 42 तो आ जाता है, लेकिन क्या 7 और 6 को जोड़ने या घटाने पर 19 आएगा? नहीं आएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। चल और 2 गुट बनाते हैं। देखिए 7 और अबरे 3 को गुट बनाते हैं, चाहे 7 और 2 को 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और एक गुट में 3 को अकेले रखते हैं, एक गुट में 3 को अकेले रखते हैं। देखिए 14 गुना 3 करेंगे तो 42 तो आ जाता है, ठीक ना। लेकिन 14 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 19 नहीं आता है, मतलब ये भी गुट काम नहीं देगा। और एक गुट बना सकते हैं, 7 और 3 का गुट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी एक गुट हो गया और इधर बेचारा अकेले 2 इधर अकेले रहेगा। तो देखिए 21 गुना 2 करेंगे तो 42 तो आ जाता है और 21 में 2 जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या 19 आएगा? एकदम आ जाएगा। 21 में 2 घटेगा ना तो 19 आ जाएगा, यानी 2 गुट मेरा मिल गया, यानी 2 संख्या मेरा मिल गया 21 और 2। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 7x² का 7x²। अब देखिए यहाँ पर कितना है 21x, कितना है 21। अब यहाँ पर x है तो x लगाएंगे और यहाँ पर है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगा देंगे, माइनस का 6 माइनस का 6। अब रही बात चिन्ह लगाने का, चिन्ह कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। हमको माइनस में 19 x लाना है तो बड़ा वाला माइनस लगाएंगे, है ना। यहाँ पर माइनस नहीं देंगे क्योंकि माइनस माइनस देंगे तो जुड़ जाएगा, यहाँ देंगे प्लस, ताकि माइनस प्लस घटेगा और 21x में 2x 19x बचेगा। आप क्या करेंगे कॉमन लेने का काम करेंगे, जैसे कि आपको बताएं कि इस तरह से कॉमन लिया जाता है। आप मुंह से भी ले सकते हैं, कैसे लेंगे ध्यान से देखिए। जैसे ये दोनों में कॉमन लेना है, उसके बाद ये दोनों में कॉमन लेना है। देखिए 7 का पहाड़म 7 आएगा और 7 का पहाड़म 21, है ना। तो 7 7 कॉमन हो जाएगा, है ना। यानी सबसे अधिक वाला पहाड़म देखिएगा कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यानी x के पावर 2 है, यहाँ पर 1 गो x है तो 1 गो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा और x का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा x आएगा। यानी शॉर्टकट में समझेंगे तो यहाँ पर x² है, x कॉमन बाहर आया तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा माइनस। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा और यहाँ से x तो कॉमन बाहर निकल चुका है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहने देंगे। 2 का पहाड़म 2 और 2 का पहाड़म 6 तो 2 2 कॉमन आ जाएगा। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो चलिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा और यहाँ पर x बचा है तो x का x। आप यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ भी हम क्या बताएं कि यहाँ प्लस के बदले में हम माइनस कब किए, जब माइनस का कॉमन बाहर निकलता है तो ये प्लस के बदले माइनस होता है या माइनस के बदले प्लस। लेकिन 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 आपको यहाँ पर माइनस का माइनस रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन तो प्लस से निकला है। अगर कॉमन माइनस रहता तो माइनस के बदले हम प्लस कर देते हैं। तो चलिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। आप देखिए जो कॉमन मिल रहा था x - 3 तो इसको रखेंगे x - 3 एक साथ रखेंगे और जो बाहर में हम कॉमन निकाले थे 7x और यहाँ से +2 इसको रखेंगे एक साथ और ये वाला आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।